हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। आज आपका टॉपिक है बेटा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं बेटा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि आपके पास कलेक्शन होता है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर की। जो कलेक्शन होती है उसको आप रियल नंबर की कलेक्शन बोलते हैं। अब रियल नंबर आपको पता है कि आपके पास रेशनल और इरेशनल नंबर की जो कलेक्शन होती है उसको हम रियल नंबर की कलेक्शन बोलते हैं। अब ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में आता है बेटा, जैसा कि आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये आपके पास ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स हैं। अब ये किस तरह से अप्लाई होंगे? अब रियल नंबर में आपको पता है आपके पास रेशनल नंबर आते हैं और इरेशनल नंबर आते हैं। अब रेशनल नंबर के ऊपर आप ये ऑपरेशन प्रीवियस क्लासेस में ट्राई कर चुके हैं, यानी आपके पास कोई भी दो रेशनल नंबर होते हैं तो उनका आप एडिशन करते हैं तो आपको पता है रिजल्ट भी आपके पास एक रेशनल नंबर आता है। आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट भी आपके पास एक रेशनल नंबर आता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपके पास एक रेशनल नंबर आएगी। डिवाइड करते हैं अगर टू रेशनल नंबर को, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो भी आपके पास रिजल्ट आपके पास एक रेशनल नंबर आता है। अभी हम पहले ट्राई करते हैं बेटा इन ऑपरेशन को रेशनल नंबर के ऊपर। फर्स्ट है ए एंड बी, आपके पास कोई भी दो रेशनल नंबर है बेटा। तो पहले आपके पास 3/5 एक रेशनल नंबर है और दूसरा रेशनल नंबर 2 है। अब इनका हम एडिशन करते हैं तो आपको पता है 3/5 प्लस में 2, इस तरह से 2/1। 5 आपका एलसीएम आता है बेटा, तो यहाँ पे 3 + 10 हो जाता है आपके पास। एलसीएम को पहले आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने 1 से डिवाइड किया 5 को तो रिजल्ट 5 आएगा बेटा, और 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा। अभी ये एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर था तो ये 13/5 आता है आपके पास। ये आपके पास एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। यही रेशनल नंबर है 3/5 - 2/1। 3/5 और 2 दोनों ही आपके पास रेशनल नंबर है। आप सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, आपके पास एलसीएम आता है 5, तो ये 3 - 10 हो जाएगा बेटा। 3 - 10 होगा तो आपके पास रिजल्ट -7/5 आएगा। यानी एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो ए रेशनल नंबर। जब कोई भी दो रेशनल नंबर का एडिशन एक रेशनल नंबर आ जाता है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एडिशन इज क्लोज ऑन रेशनल नंबर, तो सब्ट्रैक्शन इज आल्सो क्लोज ऑन रेशनल नंबर। यानी कि नहीं भी दो रेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन भी आपके पास एक रेशनल नंबर आती है, तो सब्ट्रैक्शन आल्सो क्लोज ऑन रेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपके पास 4/5 है बेटा, एंड आपके पास दूसरा रेशनल नंबर 6/5 है। ये आपके पास कोई भी दो रेशनल नंबर हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे 4/5 × 6/5। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आता है 24/25। 24/25 ये भी आपके पास एक रेशनल नंबर आता है। तो आप बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, यानी जब किन्हीं दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन आपके पास एक रेशनल नंबर आ जाए तो आप मल्टीप्लिकेशन को क्लोज्ड बोल सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज ऑन रेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास डिवीजन की बात करते हैं, तो यानी 4/5 को
आप डिवाइड करते हैं 6/5 से, तो 4/5 मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये चेंज हो जाते हैं आपके पास। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो इस तरह से आप चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, या जो लोएस्ट फॉर्म आती है 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो रिजल्ट आपके पास 2/3 आता है। 2/3 आपके पास एक रेशनल नंबर है बेटा। तो यानी रेशनल नंबर पे डिवीजन भी आपके पास क्लोज्ड है, यानी कि इन दो रेशनल नंबर का डिवीजन आप करेंगे तो वो भी रिजल्ट आपके पास एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, इस तरह से आप मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रेशनल नंबर का करते आए हैं और इसी तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर। ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, अभी आपने ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर किया था, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी रेशनल आए थे। अब इरेशनल में देखते हैं क्या होता है बेटा। अगर आपके पास कोई भी दो इरेशनल नंबर हैं, उनको आप ऐड करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास इरेशनल नंबर आए। आपके पास रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो एडिशन, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर आपके पास √23 है बेटा। सेकंड जो है आपके पास इरेशनल नंबर वही √23 ले लेते हैं, या कोई और नंबर आप लेना चाहें √15 ले सकते हैं। ये आपके पास दोनों ही इरेशनल नंबर है। अब इनका हम सम करेंगे यानी एडिशन, तो √23 प्लस √15 हो जाएगा और ये कंप्लीटली एक इरेशनल नंबर है बेटा। तो आपके पास दो इरेशनल का सम क्या आएगा, आपके पास एक रेशनल भी आ सकता है। यहाँ पे आपके पास इरेशनल आया है। रेशनल कब आता है, सपोज करो आपके पास एक तो नंबर है 23 रूट में 23, दूसरा है -√23। अब यहाँ पर दो इरेशनल नंबर हैं, एक तो आपके पास √23 है, एक -√23 है। इन दोनों का अगर आप सम करते हैं तो क्या आता है, देखिए ये √23 प्लस में -√23। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस आ जाएगा, √23 माइनस √23। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर के रिजल्ट आपका 0 आता है। अभी आपको पता है 0 आपके पास एक रेशनल नंबर होता है, यानी आपके पास कोई दो डिफरेंट इरेशनल नंबर थे, उनका आपने सम किया तो रिजल्ट एक रेशनल आया। यहाँ पे आपके पास इस टाइप से दो डिफरेंट इरेशनल नंबर हैं, आपने सम किया तो इरेशनल आया। यानी आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर का सम जो है वो रेशनल आए या इरेशनल आए, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो इरेशनल नंबर पे एडिशन क्लोज्ड नहीं होता। क्लोज कब होता है, जब दोनों ही हर बार आपके पास एक इरेशनल नंबर आए। अगर किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर का सम आपके पास इरेशनल ही आता है हर बार, तो आप यहाँ पे एडिशन को बोल देते हैं कि एडिशन इज क्लोज। यहाँ पे ऐसी पोजीशन नहीं है बेटा। एक बार आपने किया तो सम आया आपके पास इरेशनल, दोबारा आपने कोई दो डिफरेंट नंबर लिए तो सम आया आपके पास रेशनल। तो ऐसे टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि इरेशनल क्लोज्ड है, यानी इरेशनल आपके पास इरेशनल का सम रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन आपके पास रेशनल भी आ सकती है बेटा, आपके पास इरेशनल भी आ सकता है। जैसा कि आपने यहाँ पे किया था बेटा, यहाँ पे आपके पास √23 है, -√23 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 0 आएगा। रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। अगर दोनों को ऐड करेंगे आप तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 2√3। तो रिजल्ट, अब बात सब्ट्रैक्शन की है हमारे पास, तो ये एक रेशनल नंबर आता है बेटा। ये दोनों डिफरेंट हैं या सेम है, एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास रिजल्ट एक रेशनल नंबर आता है, ना कि इरेशनल नंबर आता है। तो सब्ट्रैक्शन भी आपके पास क्लोज नहीं है।
सेम टाइप आपके पास मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं √23 को √23 से, बोथ आर आपके पास, दोनों आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपके पास 23 आती है, 23 आती है जो कि एक रेशनल नंबर है। अब ये मल्टीप्लिकेशन आपके पास एक रेशनल आती है। अगर इनकी जगह कोई और नंबर होते हैं हमारे पास 2√6 इंटू 3 रूट में, तो यहाँ पर आप देखते हैं तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन क्या आती है, तो 2√18, 18 को आप 9 इंटू 2 लिख सकते हैं बेटा। 9 का रूट आपके पास 3 होता है, 2 इंटू में 9 इंटू 2, 9 का रूट आपके पास 3 होता है बेटा। 3 यानी 2 इंटू 3, रूट में 2, तो यानी 6√2, 6√2 आपका ये रिजल्ट आता है। अभी आपने इस तरह से अगर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक रेशनल नंबर आता है, और इस तरह के कोई भी नंबर है तो आपके पास इरेशनल आता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर, कोई भी जरूरी नहीं है कि वो आपके पास रेशनल आए या इरेशनल आए, वो रेशनल भी आ सकती है और इरेशनल भी आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर। कोई भी दो इरेशनल नंबर है आपके पास, √6 है बेटा और √3 है, दोनों आपके पास इरेशनल नंबर है, दोनों ही इरेशनल नंबर है, तो रिजल्ट आपके पास √6 को √3 से आप डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आप रिटर्न कर सकते हैं, यानी 6/3 का रूट, 6/3 का रूट, तो 3 2 जा 6, यानी आपके पास √2 आता है बेटा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। यानी दो इरेशनल नंबर का डिवीजन आपके पास इरेशनल है। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो कि आपके पास इरेशनल आएंगे होंगे और उनका डिवीजन एक रेशनल नंबर आएगा। तो डिवीजन भी आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का डिवीजन एक इरेशनल नंबर आए, वो आपके पास रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो इस तरह से आप ऑपरेशन ऑन रियल नंबर को आप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास यही ऑपरेशन रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी आपके पास एक तो रेशनल नंबर होगा, दूसरा आपके पास इरेशनल नंबर होगा। तो सम यानी एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। आपके पास एक तो 2 है, दूसरा इरेशनल आपके पास √2 है, यानी दो डिफरेंट नंबर हैं 2 एंड √2। इसमें 2 आपके पास रेशनल है और √2 आपके पास इरेशनल है। दोनों का अगर हम सम करेंगे तो रिजल्ट आपके पास इरेशनल नंबर रहेगा बेटा। तो 2 + √2 आपके पास इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आता है आपके पास सब्ट्रैक्शन। रेशनल और इरेशनल की सब्ट्रैक्शन भी आपके पास इरेशनल आएगी बेटा। 2 - √2 ये आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इरेशनल नंबर है, मतलब रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एक 2 जो है वो आपके पास रेशनल है, √2 आपके पास इरेशनल है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, वो एक इरेशनल नंबर आता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रेशनल और इरेशनल का जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रेशनल आए, वो हमेशा ही आपके पास इरेशनल आएगा। जब आपके पास एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलवेज इरेशनल। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन आता है बेटा। 2 आपके पास रेशनल है, √2 आपके पास इरेशनल है। एक आपके पास रेशनल नंबर है और एक आपके पास इरेशनल नंबर है। अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट यहाँ भी आपके पास एक इरेशनल नंबर आता है। एक रेशनल और एक इरेशनल है, तो रिजल्ट आपके पास एक इरेशनल नंबर आता है। डिवाइड करेंगे वो भी आपके पास एक इरेशनल नंबर आएगा। 2 को अगर आप √2 से डिवाइड करते हैं, 2 को आप √2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 को आप √2 का स्क्वायर रिटर्न कर सकते हैं बेटा। √2 का स्क्वायर आपके पास 2 होता है, बाई में आपके पास √2 है बेटा, स्क्वायर है तो इसको आप 2 टाइम रिटर्न कर सकते हैं, √2 इंटू √2, और यहाँ पर आपके पास √2 है, √2 से √2 आपका कैंसिल हो जाता है,
तो रिजल्ट आपके पास √2 आता है। तो यहाँ भी आपके पास एक इरेशनल नंबर आता है, यानी रेशनल और इरेशनल को अगर आप डिवाइड करते हैं, आपके पास एक नंबर रेशनल है, दूसरा आपके पास इरेशनल है, दोनों को आप डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपके पास इरेशनल आएगा। और अब ये टॉपिक था बेटा आपके पास रेशनल और इरेशनल लेकर के हमने किया, दोनों इरेशनल का हमने डिस्कस किया, दोनों रेशनल है तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, दोनों रेशनल नंबर हैं तो आपके पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सभी रेशनल आते हैं। अगर दोनों इरेशनल हैं तो जरूरी नहीं आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इरेशनल आएंगे, वो रेशनल भी आ सकते हैं और इरेशनल भी आ सकते हैं बेटा। जब आपके पास एक रेशनल है और एक इरेशनल है, इस टाइप से कंडीशन है, तो उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सभी आपके पास इरेशनल आएंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपके आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपने क्लासिफाई करना है नंबर्स को, जो आपके पास नीचे नंबर गिवन है, ये जो नंबर आपके पास गिवन है, इनको आपने क्लासिफाई करना है कि ये आपके पास रेशनल है या इरेशनल है, आपने ये बताना है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास आता है बेटा, फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस √5। अब यहाँ पर आप देखते हैं फर्स्ट नंबर आपके पास 2 है जो कि एक रेशनल नंबर है, सेकंड नंबर आपके पास √5 है जो कि एक इरेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उनके ऊपर ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट यानी माइनस सब्ट्रैक्शन किया गया, ऑपरेशन अप्लाई किया, तो यानी सब्ट्रैक्शन रेशनल और इरेशनल की ऐसा ही हमें अभी बताया गया था कि वो आपके पास इरेशनल होती है। तो ये जो है रेशनल और इरेशनल की सब्ट्रैक्शन आपके पास क्या होगी, इरेशनल। तो ये आपके पास सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट बेटा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास ये इरेशनल नंबर है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास 3 प्लस √23 है बेटा, ये कंप्लीट एक नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है। उसके बाद माइनस √23 है बेटा, माइनस √23 जो कि यहाँ भी ये इरेशनल है, यानी ये दोनों नंबर आपके पास इरेशनल है। दोनों नंबर इरेशनल है तो इनको एक बार हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। यहाँ पर आपके पास आप इस तरह से 3 प्लस √23 रिटर्न करेंगे, माइनस आपने √23 किया बेटा। यहाँ पर आप देखते हैं √23 एक बार तो आपका प्लस में है और एक बार आपका माइनस में है, तो प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं बेटा। रिजल्ट आपके पास 3 आता है। 3 आपके पास एक रेशनल नंबर है बेटा, तो यहाँ पर इरेशनल दोनों नंबर आपके पास क्या थे, इरेशनल थे, उनका सम आपके पास रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो यहाँ पर रिजल्ट आपके पास रेशनल नंबर आया बेटा, तो ये आपके पास रेशनल नंबर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आप देखते हैं आपके पास 2/√7 और 7/√7 है, दोनों ही आपके पास इरेशनल नंबर है। 2√7 और 7√7 दोनों आपके पास इरेशनल नंबर है। इरेशनल को इरेशनल से आप डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर √7 से √7 कैंसिल हो जाता है बेटा, आपके पास रिजल्ट आता है 2/7। 2/7 आपके पास एक रेशनल नंबर है बेटा, यानी इरेशनल को इरेशनल से आपने डिवाइड किया, तो इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास इरेशनल आए, वो रेशनल भी आ सकता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पर ये 2/7 आपके पास एक रेशनल नंबर है बेटा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है बेटा फोर्थ में आप देखेंगे तो फोर्थ है आपके पास यहाँ पर 1/√2। 1 आपके पास एक रेशनल नंबर है बेटा और /√2 है तो ये इरेशनल है। रेशनल को इरेशनल से आपने डिवाइड किया,
यानी जो है वो रेशनल है। डिनोमिनेटर में आपके पास इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल है बेटा। आप ये पीछे ड्राइव भी कर चुके हो √2 के बारे में, √2 को नंबर लाइन पे शो भी कर चुके हो। √2 आपके पास इरेशनल है, यानी रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपके पास इरेशनल आएगा बेटा। तो 1/√2 इज एन इरेशनल। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा आपके पास फिफ्थ पार्ट, वो है आपके पास 2 पाई। पाई के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बेटा, शायद सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब इरेशनल की बात की थी। तो पाई आपके पास क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है बेटा। पाई आपके पास क्या है, इरेशनल को आप रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 आपके पास एक रेशनल नंबर है बेटा, 2 आपके पास एक रेशनल नंबर है, पाई आपके पास इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपके पास इरेशनल आता है बेटा। तो 2 पाई आपके पास इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन है इनको आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी सोल्व करना है। तो फर्स्ट जो है आपके पास है सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए, आप यहाँ पर देखते हैं ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये है 3 + √3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 से बेटा। तो आप इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6 होता है बेटा। 3√2 आ जाएगा बेटा। ये आपके पास रेशनल है, ये इरेशनल, दोनों की मल्टीप्लिकेशन इस तरह से आप रिटर्न करते हैं 3 × √2, तो 3√2 आएगा बेटा। फिर आप इस नंबर को लेकर के चलते हैं, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3 आएगा बेटा, और √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास √6 आ जाता है बेटा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपके पास ये आएगा 6 प्लस में 3√2 प्लस में 2√3 प्लस √6, यही आपकी सिंप्लीफिकेशन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन है सेकंड का सेकंड पार्ट। यहाँ पे 3 + √3 है आपके पास, दूसरा आपके पास 3 - √3 है। ये भी 2 इरेशनल नंबर है बेटा, ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए आप देखना चाहें तो एक तो आइडेंटिटी होती है बेटा, ये तो होता है a + b और ये है a - b। जब a + b × a - b आपके पास आइडेंटिटी होती है बेटा a² - b²। या तो आप इस आइडेंटिटी का यूज कर लें, आइडेंटिटी का अगर आप यूज नहीं करते हैं तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो आपके पास 3² यानी a की जगह तो आपके पास 3 है दोनों जगह पे, और b की जगह पे आपके पास √3 है। तो a + b × a - b, a² - b²। तो a की जगह पे 3 है, 3² माइनस √3²। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3² जो है वो 9 होता है, यानी 3 × 3 मल्टीप्लाई इसका था बेटा। स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास √9 आता है, और 9 का जो रूट है स्क्वायर रूट वो 3 होता है बेटा, या स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हो -3, तो रिजल्ट आपके पास 6 आएगा बेटा। इसको हम ये तो हमने आइडेंटिटी से सोल्व किया है। अगर डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो हमारे पास इस 3 को इन दोनों से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपके पास डायरेक्ट हो रहा है बेटा, 3 × 9, यहाँ पे 9 आएगा, माइनस में 3√3 होगा, 3√3 होगा। अब इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3√3 होगा,
3√3 और माइनस में 3 आ जाएगा आपके पास। तो एक तो -√3 3√3 है, एक प्लस 3√3 है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब आपके पास 9 - 3 यानी रिजल्ट वही 6 आता है बेटा। आप दोनों में से कोई भी एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। आप आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास है, थर्ड पार्ट आपके पास है ये √5 + √2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है बेटा इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई किया है, यानी इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है। एक तो स्क्वायर के लिए आपके पास आइडेंटिटी होती है बेटा a + b का स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है आपके पास a + b का स्क्वायर। ये होता है बेटा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का, a के प्लेस पे आपके पास √5 है, b के प्लेस पे आपके पास √2 है। तो √5 यानी आइडेंटिटी का यूज करेंगे √5 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में √5 इंटू 2 √2। अब यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे, √5 का स्क्वायर आपके पास 5 होता है बेटा, √2 का स्क्वायर आपके पास 2 होता है, प्लस में 2 इंटू में 5 इंटू 2 10 √10। तो इसको आप इस तरह से 5 + 2 रेशनल में, ये रेशनल ऐसे ऐड हो जाएगा 5 + 2 7 प्लस में 2 √10। कई बच्चे क्या करते हैं इस 2 को भी इसमें ऐड कर देते हैं। जो आपके पास यहाँ पे 2 √10 है वो एज इट इज रहेगा बेटा। यहाँ पे 9 √10 मत रिटर्न करना। कई बच्चे ऐसा काम करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, इंटू √10 कर देते हैं। ये 2 √10 अलग रहेगा, 7 अलग रहेगा। दोनों को 2 और 7 को आप ऐड नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए गलत है। दूसरा बेटा इसी को इसी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा वे आपके पास √5 + √2 को आप √5 + √2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपके पास 5 आएगा। फिर आप 5 √5 को √2 से, तो ये √10 हो जाएगा बेटा। 2 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी √10 होगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा बेटा। अब रूट बड़े √10 + √10 2 √10 होता है, 5 + 2 7 होता है बेटा। वही आपका 7 + 2 √10 हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से भी आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास √5 - √2 है। √5 - √2 को मल्टीप्लाई करना है √5 + √2 से। जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन को किया था, जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन को जैसे आपने किया था उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। a - b और a + b है। आइडेंटिटी मैंने तब भी बताई थी, फिर दोबारा से रिटर्न कर देता हूँ। a - b इंटू a + b, ये आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होती है, -b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे आपके पास √5 है, b की जगह पे √2 है, तो a - b है तो a + b है। यहाँ पर आप √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे बेटा। √5 का स्क्वायर 5 होता है बेटा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2, 5 - 2 आपके पास 3 आता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा। और इस वीडियो में बेटा हम यहाँ तक का ही पोर्शन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की जो एक्सरसाइज है वो, और जो आपका एक्सरसाइज 1.5 का जो बेसिक रहता है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने हाफ एक्सरसाइज और हाफ बेसिक डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में
रिमेनिंग हाफ एक्सरसाइज और रिमेनिंग हाफ बेसिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।